मैं केपी हाउस में ही था, 4 छापे मारे गए। अली अमीन गंडापुर का केपी असेंबली पहुंचकर खिताब। कहा आईजी ने अब तक केपी हाउस में बंदे बिठा रखे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। बोले केपी हाउस पर धावा बोला गया, शेलिंग और फायरिंग की गई। मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला। आईजी की वजह से अकेला 12 जिले क्रॉस करके असेंबली पहुंचा हूँ। मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। आईजी इस्लामाबाद माफी मांगे वरना FIR दर्ज कराएंगे। कल रात को ही बता दिया था कि अली अमीन गंडापुर कैसे इस्लामाबाद से निकले। फैसल वावडा की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा केपी हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। इदारों पर अगवा का इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह काला हो गया। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पुलिस ने छापा मारा तो गंडापुर निकल गए थे। वीडियोस रिलीज कर चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया। क्या वज़ीर आला ऐसे अगवा होते हैं कि जो फिर अपनी असेंबली में निकल आए। PTI का मंसूबा था कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। वो अली अमीन गंडापुर नहीं, मैं था। पुलिस की जारी वीडियो के बाद पख्तूनख्वा के वजीर का बयान सामने आ गया। कहा पुलिस की जारी वीडियो में अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि मैं हूँ। CCTV में केपी हाउस इस्लामाबाद से वजीर आला नहीं, मैं निकल कर जा रहा हूँ। केपी हाउस पर पुलिस आने के बाद मैं निकल गया था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अली अमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी और केपी हाउस वाक़े के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजलास शुरू होते ही गैलरी में मौजूद PTI कारकुनान की नारेबाजी। स्पीकर ने चीफ सेक्रेटरी और IG पख्तूनख्वा को कल तलब कर लिया। वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की भी तलबी। स्पीकर का कहना था हुकाम कल पेश होकर बताएं वजीर आला से मुताल्लिक क्या इक़दाम किए गए। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने कहा वजीर आला की गुमशुदगी इंतजामी सतह पर खत्तो किताबत का ना होना चीफ सेक्रेटरी की नाकामी है। वफाकी वजीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए सूबाई हुकूमत को आगाह करें। एडवोकेट जनरल KP शाह फैसल ने ऐवान को बताया केपी हाउस इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा की मिल्कियत है। उसकी हैसियत ऐसी है जैसे मुल्कों के सफारत खानों की होती है। कोई भी इजाज़त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली ने कहा अगर वजीर आला महफूज नहीं तो 24 करोड़ अवाम कैसे महफूज होंगे। सूबे के वजीर आला लापता हैं और कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। स्पीकर वजीर आला को 24 घंटे में बाजियाब करने की रूलिंग दें। ये एहतजाज नहीं, इस्लामाबाद पर हमला था। हमले की क़यादत वज़ीर आला KP कर रहे थे। ये इस्लामाबाद में जहां भी छुपते हैं हम वहां तक जा रहे हैं। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस तखरीबकारी में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। KP के हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार भी एहतजाज में शरीक थे। हमारा एक जवान शहीद, 31 जख्मी हुए। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की है। 120 अफगान शहरियों समेत 878 मुजाहिन को गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा D चौक पर अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब समेत अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की में रख ना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने में इस्लामाबाद पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स के दस्तों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कांस्टेबल हमीद शाह अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए शहीद हुए। कांस्टेबल हमीद शाह शहीद की कुर्बानी कौम हमेशा याद रखेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा इस्लामाबाद के शहरियों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तक़ारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आला KP की गुमशुदगी पर लाइलमी ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ का कहना है KP हाउस में तोड़ फोड़ के सबूत हैं। वज़ीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। KP हाउस में भारी अक्सरियत से मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है।
केपी हाउस में तोड़फोड़ की मरम्मत नहीं होगी बल्कि तालिब इल्मों के लिए महफूज किया जाएगा। वजीर आला की जबरी गुमशुदगी से एसईओ गैर मुल्की मेहमानों को क्या पैगाम मिलेगा? गैर मुल्की मेहमान क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत है? मुंतखब वजीर आला की जबरी गुमशुदगी केपी अवाम के मैंडेट की तौहीन है। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक ऐलान, कहा तशद्दुद दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। नाम निहाद एहतजाज की वजह से कारोबार मुतासर, शहरी परेशान हुए। अवाम की हिफाजत पर मुतय्यन पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद कौन सी सियासत है? अवाम पूछते हैं कैसा पुरअमन एहतजाज है कि सैकड़ों अहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर इजहार अफसोस, शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। पंजाब में बानी पीटीआई समेत कई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल। लाहौर में 20 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान, हमाद अजहर भी नामजद। पीटीआई एहतजाज के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और जलाओ घिराव का इल्जाम। थाना टेक्सिला में भी मुकदमा दर्ज। राजा बशारत समेत 105 रहनुमा और कारकुन नामजद। मुकदमे के मुताबिक पीटीआई कारकुनान ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और शेल छीने। कारकुनों के पास डंडे, पेट्रोल बम और पत्थर थे। अलीमा और उज़मा खान का थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। सीनियर रहनुमा आजम स्वाति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केपी हुकूमत का एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, वफाकी हुकूमत इंक्वायरी करेगी। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार की सरबराही में कमेटी कायम। इंक्वायरी कमेटी 7 रोज में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। कमेटी सरकारी वसाइल के इस्तेमाल करने का हुक्म देने वाले का तयन करेगी। सरकारी मुलाजमीन के मुलव्वस होने और नाजायज हुक्म मानने वालों का भी तयन किया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल फोन सर्विस बहाल। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मुताबिक अंदरूनी शहर तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। मरी रोड और इतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। फैजाबाद से भी कंटेनर हटा दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर M1 मोटरवे और इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हुकूमती वफ़द की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में ख्वाजा साद रफीक, नैयद बुखारी, नवीद कमर, शीरी रहमान शामिल थे। मुलाकात के बाद इसहाक डार ने कहा मौलाना फजल रहमान को फ़लस्तीन पर APC की दावत देने आए थे। कल फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। ऐवान सदर में वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास होगा। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी को 1 साल। कल हुकूमती सतह पर यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मेज़बानी में मशरिक़ वस्ता पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की सियासी क़यादत शरीक होगी। मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का पैगाम देना है। APC में बिलावल भुट्टो, हाफिज़ नईम, मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई समेत PTI और MWM की क़यादत को भी मदऊ किया जाएगा। इसराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इसकी पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका भी बड़ा दहशतगर्द है। फ़लस्तीन के मुजाहिदों, तुम बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहे हो। मिलियन मार्च पूरी उम्मत की जानिब से इज़हार यकजहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कराची में अल अक्सा मिलियन मार्च से खिताब। कहा 43,000 लोग गजा में शहीद हो चुके, उनमें 30,000 से जायद औरतें और बच्चे हैं। मुसलमान ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ से गजा पर APC बुलाने का कहा, उन्होंने इसको मंजूर किया, जिसका खैर मकदम करते हैं। इसराइल का बैरूत पर बड़ा हमला, मुतादिद इमारतें बलियामेट। इसराइली हमलों के बाद से अब तक गुज़िश्ता रात बदतरीन रात थी।
लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाके होते रहे। वहशियाना हमलों से 24 घंटे में 23 शहरी शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्राएली शहर करियात शमोना और हैफा पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए, जिससे कई मुकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने सरहदी झड़पों में 25 इस्राएली फौजी अफसरों और एहलकारों को हलाक और 123 को जख्मी करने का दावा किया है, जिस पर इस्राएल का अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इसराइल पर कामयाब मिसाइल हमलों का इनाम। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एरोस्पेस डिवीजन के कमांडर अमीर अली हाजीजादा को फतह के निशान से नवाज दिया। ये तमगा आला तरीन फौजी एजाजात में से एक है जो फौजी कामयाबियों के लिए दिया जाता है। बरतानिया से अमेरिका तक मजलूम फलस्तीनियों के लिए एहतजाज, गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में हजारों अफराद ने रैली निकाली। लंदन में फलस्तीन की हिमायत में बड़ा मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को जंगी मुजरिम करार दिया। मैड्रिड में मुजाहिरीन का कहना था यूरोप कातिल इस्राएल को सपोर्ट कर रहा है। इस्राएल को हथियारों की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा। चिली में गजा में शहीद बच्चों की याद में मार्च किया गया। शुरका का कहना था इस्राएल खित्ते का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। गजा में बच्चों पर इस्राएली बमबारी की अक्कासी भी की गई। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टीमों का टकराव। 106 रन के ताक़ुब में भारत की बैटिंग जारी। शेफाली वर्मा 32, जमीमा 23, स्मृति 7 और रिचा बगैर कोई रन बनाए आउट हो गई। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 105 रन बनाए थे। निदा डार 28, मुनीबा अली 17 और अरूप शाह 14 रन बनाकर नुमाया रही। तमाम मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश होगी मैच के 5वें दिन भी बेहतरीन क्रिकेट खेलें। आमिर जमाल की शमूलियत से टीम को फायदा होगा। इंग्लिश कैप्टन लॉलीपॉप ने कहा पाकिस्तान मुश्किल टीम है, बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज कल से होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों, आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में गर्मी की लहर, मंगल को दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। कोयटा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। इलाका वकीलों ने मैयतें रखकर 2 मुकामात पर धरना दे दिया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर कोयटा का कहना है फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। अदालती अहकामात पर अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी आबादी हटाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। कराची में मनोड़ा के साहिल पर समंदर में डूबने वाले 4 अफराद में से एक की तलाश अब तक जारी। जाँ बहक होने वाले तीनों बहन भाई तालिब इल्म थे। अहले खाना का कहना है अरशद इमाम के 3 ही बच्चे थे। दामाद की लाश अब तक नहीं मिल सकी। सादिकाबाद में कच्चे के इलाके माचखा में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 डाकू मारे गए, दीगर साथी फरार। डाकुओं की शनाख्त सरमद भेओ सजो मलकानी के नाम से हुई। डीपीओ के मुताबिक डाकू एसएचओ रमजान के कत्ल में मुलव्वस थे। जेलों में मुजरे सेहत खाना खाने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। रेस्क्यू जराये का कहना है 6 बच्चे जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता शब तकरीब में खाना खाने से बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं सालाना मीटिंग। WMO के सदर सलमान इकबाल ने सालाना मीटिंग की सदारत की। WMO के पाकिस्तान, भारत, अमरीका, जनूबी अफ्रीका, मशरक़ वस्ता, श्रीलंका, यूरोप और बरतानिया चैप्टर्स, ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के सदूर और चेयरपर्सन ने सालाना रिपोर्ट्स पेश की। गुज़श्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में आगाह किया। सदर WMO सलमान इकबाल ने हिदायत की तालीम, सेहत और हाउसिंग को तरजीह दी जाए। ग्लोबल लेडीज विंग और ग्लोबल यूथ विंग के लिए भी अहम फैसले किए गए। कराची के एक्सपो सेंटर में खजूर मेला शहरियों की खुसूसी दिलचस्पी। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की खजूरें मिठास और लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं। पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारी के जदीद अंदाज मुतारिफ कराने होंगे। पाकिस्तान जैसी टीम गैर मुतवक्के कुछ भी कर सकती है। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की मेलबर्न में गुफ्तगू। कहा माजी में हमें इनके खिलाफ चैलेंजेस का सामना रहा। पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। सीरीज के लिए तैयार हैं, इन्हें हल्का नहीं लेंगे।
सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फुतुहात की हैट्रिक। अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी। अल उरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। शंघाई मास्टर्स में नोवाक जोकोविच की धमाकेदार परफॉर्मेंस। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम की फतुहात की हैट्रिक। अल नसर ने हरीफ की एक न चलने दी। अल अरूबा को 3-0 से पछाड़ दिया। सादियो माने ने 2 गोल स्कोर किए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 11वें रोज कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कवाल, अबू मोहम्मद और फरीद अयाज परफॉर्म करेंगे। थिएटर और फन लतीफा के फनकार मेले में 4 चांद लगा रहे हैं। दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा जा रहा है।